जब भी घर में पीपल के पेड़ की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि शुभ है या अशुभ, इसमें घर में लगाएं या नहीं लगाएं, या इसको लगाने से क्या अशुभ कार्य हो सकता है, इसे घर में रखना चाहिए या नहीं, और अगर है तो किस दिशा में होना चाहिए। क्योंकि पीपल के पेड़ को हमारे शास्त्रों में बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, खासकर वास्तुशास्त्र और पुराणों में पीपल को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। कहा जाता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा हजारों सालों से होती आ रही है। इतिहास की बात करें तो पीपल का पेड़ वैदिक काल से ही पूजनीय रहा है और इसका विशेष महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे ही की थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, और तभी से यह पेड़ आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान का प्रतीक बन गया। लोग इसकी पूजा करते हैं और इसका संरक्षण करते हैं। अब सवाल आता है कि घर में पीपल का पेड़ शुभ होता है या अशुभ, तो इसका जवाब सीधा नहीं बल्कि स्थिति पर निर्भर करता है। अगर पीपल का पेड़ सही स्थान पर हो तो यह अत्यंत शुभ और फलदायक होता है, लेकिन अगर यह गलत स्थान पर हो तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अगर घर के अंदर या दीवार के बिल्कुल पास पीपल का पेड़ उग जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं जो धीरे धीरे घर की नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे आर्थिक हानि और घर में दरारें तक आ सकती हैं। यही कारण कि वास्तु में इसे घर के बिल्कुल पास उगने से मना किया गया है। सही दिशा की बात करें तो पीपल का पेड़ घर के बाहर या मंदिर के पास होना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर इसे घर के आसपास लगाना ही है तो इसे पश्चिम या दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर पर लगाना उचित माना जाता है। इससे इसकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में पीपल का पेड़ होना सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह दिशा देवताओं की होती है और यहाँ भारी या विशाल वृक्ष ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव और बाधाएं बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं उन तांत्रिक और नकारात्मक पहलुओं की जिनकी वजह से लोग पीपल के पेड़ से डरते भी हैं। कई मान्यताओं में कहा जाता है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह सूक्ष्म ऊर्जा और आत्माओं का निवास मानी जाती है। हालांकि पूरी तरह आस्था और मान्यता पर आधारित है, लेकिन फिर भी इसे लेकर लोगों में एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर पीपल का पेड़ घर के बहुत करीब हो तो उसकी सही देखभाल न की जाए तो घर में अनावश्यक डर, बेचैनी और मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं। जब वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह ज़्यादा छाया और नमी के कारण भी हो सकता है। अब अगर फायदे की बात करें तो पीपल का पेड़ अत्यंत लाभकारी भी है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान पीपल पेड़ ने बहुत काम दिया था, जो वातावरण को शुद्ध करता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके नीचे बैठने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। धार्मिक दृष्टि से पीपल की पूजा करने से पितृ दोष शांत होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं कम होती हैं। शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। अगर घर में पीपल का पेड़ गलत जगह उग आया हो तो उसे तुरंत काटने की बजाय पहले उसकी विधि से पूजा करके उसे किसी मंदिर या खुले स्थान पर स्थानांतरित करना बेहतर माना जाता है। कुछ उपायों में यह भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना और जल अर्पित करना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आपके घर से रोग दोष दूर हो जाते हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। इस तरह पीपल का पेड़ न तो पूरी तरह शुभ है और न ही पूरी तरह अशुभ। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ स्थित है, आपके घर के कौन से कॉर्नर में स्थित है और इसकी देखभाल कैसे की जा रही है। अगर सही स्थान और सही तरीके से इसकी पूजा की जाए तो यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है, सभी रोग दोष काट सकता है। लेकिन अगर इसे गलत जगह पर अनदेखा कर दिया जाए तो यह परेशानी का कारण भी बन सकता है। मंदिरों में पीपल का पेड़ होना न केवल परंपरा नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक समझ से जुड़ा हुआ माना जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन समय से लगभग हर बड़े मंदिर के पास आपको पीपल का वृक्ष अवश्य दिखाई देता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का निवास माना गया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास बताया जाता है। इसलिए जब यह पेड़ मंदिर के परिसर में होता है तो उस स्थान की ऊर्जा और भी अधिक पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है।
मंदिर पहले से एक उच्च सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है और पीपल का वृक्ष इस ऊर्जा को स्थिर और वास्तविक करने का काम करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मंदिरों के आसपास पीपल का वृक्ष होना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि वातावरण की ऊर्जा को संतुलित करता है और वहां आने वाले लोगों को मानसिक शांति प्रदान करता है। मंदिर में आने वाला व्यक्ति जब पीपल के नीचे बैठता है तो उसकी परिक्रमा करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है और ध्यान लगाना आसान हो जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं के साथ साथ पितरों का भी निवास होता है, इसलिए मंदिरों में पीपल का होना पितृ शांति और आशीर्वाद से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। खासकर अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से पितृ दोष कम होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इतिहास की दृष्टि से देखो तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे ही की थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। इसलिए यह वृक्ष केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी अत्यंत पूजनीय बन गया है। मंदिरों तथा ध्यान स्थलों पर विशेष रूप से स्थान दिया जाने लगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध करता है और अन्य पेड़ों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन क्षमता रखता है। इसलिए जब यह मंदिर में होता है